तो प्रीवियस लेक्चर में देखे थे ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बताया था भाई ना पहले स्टेप में एक्स का ए नेगेटिव चार्ज हुआ तो प्लस करोगे एंड पॉजिटिव चार्ज हुआ तो माइनस, और ये पूरे को डिवाइड करोगे 2 से। ये जो वैल्यू एक्स का है इस वैल्यू ऑफ एक्स कितना आएगा भाई 2 3 4 5 6 7। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और 7 हाइब्रिडेशन क्या लोगे sp3d3। ये बोला था हमने। अब करना क्या है यहाँ पे मोनोवैलेंट, ये सेंटर एटम क्या होते हैं भाई साइड में बड़े अमाउंट में कम। मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं जिनका वैलेंसी 1 होगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एलिमेंट के ऊपर ही होगा भाई। एग्जाम्पल CH4, एग्जाम्पल आपका CH4। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है भाई कार्बन, अमाउंट में कम है ना, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या होगा भाई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको भी देख लेंगे भाई। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो प्लस, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस डिवाइडेड बाई 2। कौन है तो ग्रुप नंबर पी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर होता है उसमें से 10 माइनस कर दो, वो क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस से। तो कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बच्चा बताओ जल्दी। ग्रुप 14। 14। तो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम एम ए मतलब क्या है, एम मतलब मोनोवैलेंट और ए फॉर एटम कितने यहाँ पे 4। हाइड्रोजन है यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम, तो 4 मोनोवैलेंट एटम, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा 4। तो 4 से हाइब्रिडेशन क्या आएगा 4 से क्या आएगा हाइब्रिडेशन sp3। 4 से हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। क्लियर है बच्चा? सेकंड देख लो H2SO4। सेंट्रल एटम कौन सा होगा जो अमाउंट में कम होगा? अमाउंट में कम कौन है बच्चे यहाँ पे सल्फर। तो सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर प्लस मोनोवैलेंट एटम। नेगेटिव चार्ज हुआ तो प्लस कर दो, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6। मोनोवैलेंट एटम नंबर ऑफ Ma, मोनोवैलेंट एटम कितने है भाई 2। 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट में तो कॉन्टिटी है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, डिवाइडेड बाई 2। तो 4 से क्या आएगा यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp3। देखो CO3 2 माइनस। सेंट्रल एटम कौन सा बच्चा जो अमाउंट में कम हो, कार्बन, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन प्लस मोनोवैलेंट एटम, नेगेटिव चार्ज तो प्लस, पॉजिटिव चार्ज तो माइनस, डिवाइडेड बाई 2। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 0 क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये नहीं है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है तो ये भी 0 ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना बच्चा 2 और पॉजिटिव चार्ज 0, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। 3 सब्स्टिट्यूशन sp2। तो समझ में आया? तो इस तरह से सॉल्व करना है। कर लोगे बच्चा लोग? Yes, sir. Yes.
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन इन गिवन स्पीसीज। फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन इन गिवन स्पीसीज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10th वाला दिख रहा है क्या बोर्ड में कि बाहर का रेफरेंस है? 9 तक ही करते हो। फिर उसके बाद दूसरा इधर भी हो जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इधर वाले में इसको शॉर्ट में करेंगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा डिटेल में, ताकि कुछ क्वेश्चन समझ जाए। CO2, H2, क्या था, H2COOH, H2 क्या है, CO3, ये हो गया। H2SO4 तो हो गया था भाई। SO2, SF6, SF4, SO2Cl2, ICl5, ICl3, IF7, ठीक है ना। पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हीं में से एक आने वाला है। XCO4, XCO3, XCO2, XCO2, O3F2, XeO2, F4, XeF6, I3 plus, I3 minus, NO3 minus, NO2 plus, HClO minus, HClO2 minus, H3PO4, HClO4 minus, CCl4। इन सभी का स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिडेशन बताओ इन सब में, नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो चलो भैया एक करके डिस्कस करते हैं। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा? 4। ना कोई मोनोवैलेंट, ना ही कोई डाइवैलेंट, ना कोई चार्ज, तो 2 से हाइब्रिडेशन sp। कार्बन के शेल में 4 मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, तो 2 टाइम्स है। बाकी ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कोई नेगेटिव चार्ज है, तो कितना आएगा भाई? 3 से हाइब्रिडेशन sp2। सल्फर का आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, डाइवैलेंट एटम की जरूरत नहीं पड़ता, ना ही कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव चार्ज, तो 3 से हाइब्रिडेशन sp2। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल मतलब मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन, टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 से क्या होगा? sp3d2। एक्सक्यूज मी सर, किसी को कुछ पूछना, कहीं पे डाउट आ गया क्या? हाँ बेटा, हाँ सर। राहुल से कुछ डाउट आया बच्चा? सर 20 से HClO वाले जो है, सल्फर बोलो ना तो जल्दी। 20 से HClO वाले जो है वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा क्या? हाँ, HCl लिख दिया क्या? अरे हाँ, तभी तो नहीं बन रहा होगा, फ्रैक्शन मारा होगा। नेगेटिव साइन होगा तो वहां पे नहीं रहता, ठीक है ना। अब बन जाएगा वहां पे, फ्रैक्शन मारा होगा नहीं तो 20, 21, 23 में। अब डेसिमल SF4 में सल्फर का आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा भाई? 10 का हाफ 5,
5 से sp3d, SO2 Cl2 सल्फर, सल्फर का वैलेंस शेल में 6, मोनोवेलेंट एटम ओनली क्लोरीन है भाई, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, 4, 4 से क्या कार्बोनेशन sp3, ICl5 मोनोवेलेंट, सॉरी आयोडीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवेलेंट एटम सिर्फ क्लोरीन को लोगे, कई लोग होशियारी दिखाते हैं सर यहाँ का 5 और यहाँ का 1 लेके 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे, जिसे सेंटर एटम में काउंट कर चुके हो मोनोवेलेंट एटम में कंसिडर नहीं करोगे। 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एक बार उसको सेंट्रल एटम में कंसिडर कर लिए हो तो मोनोवेलेंट में काउंट नहीं करोगे। तो 6 से sp3d2, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7, कितने क्लोरीन है बच्चा 3, मोनोवेलेंट एटम, तो 5 आएगा, 5 से क्या आएगा sp3d, आयोडीन के आउटर शेल में 7, क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम में 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 7 से sp3d3। नेक्स्ट उधर है जिनॉन, जिनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट एटम है ही नहीं, ना ही डाइवेलेंट एटम, डाइवेलेंट एटम की जरूरत ही नहीं पड़ता फॉर्मूले में, तो ना ही चार्ज है, तो 4, 4 से sp3। जिनॉन, जिनॉन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट एटम नहीं है, ना कोई चार्ज है, तो 4, 4 से sp3, 8 कोई चार्ज नहीं है, तो 4, 4 से sp3, मोनोवेलेंट एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 5, 5 से क्या आएगा sp3d, 8 मोनोवेलेंट एटम 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 का हाफ 6, 6 से क्या होगा sp3d2, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन 6 टाइम है डिवाइडेड बाई 2, तो 7, 7 से क्या आएगा sp3d3। ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कौन से बेस के बच्चे को, थर्ड बेस वाले बच्चे को, उनको शायद नहीं बताया गया था। I2 प्लस और ये क्या होगा I2 माइनस, कुछ नहीं दिख रहा है, पॉज हो भाई ये गया। दोनों का मतलब एक ही है। सर 19th में sp हाइब्रिडाइजेशन करते समय तो क्लियर है भाई, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे I3 प्लस I3 वाले माइनस को दिया रखना, I2 प्लस, तो आयोडीन का 7, 2 मोनोवेलेंट एटम, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस, तो 4 से sp3, I3 माइनस है तो I2 माइनस, 7 + 2 माइनस चार्जेस 10 2 माइनस वैसे निकल तो 4 आएगा, इसमें भी 4 है, sp3, यहाँ पे 5 + 3 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से सॉल्व कर लोगे भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जिनका सॉल्व नहीं हुआ है और जिनको डाउट हो पूछ लो भाई। नोट कर लेना सब, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ग्रुप में भेजने का काम आएगा, कई लोग बोलेंगे ना, इसलिए मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। हेडिंग नोट करना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसमें नोट करना, इट डज नॉट एक्सप्लेन any distortion, it does not explain any distortion
any structure. It does not explain any distortion in ideal structure of compound in the presence of lone pair. In the presence of lone pair. It does not explain any distortion in ideal structure of compound in the presence of lone pair. एग्जाम्पल में CH4 NH3 वाटर। लोन पेयर क्या होता है बाद में पता चल जाएगा, ठीक है ना। LP लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 होगा, फाइंड आउट करके देख लेना, वही ट्रिक जो दिया हो। लोन पेयर 0 1 2 स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल pyramidal और V या फिर बेंट शेप्ड, ये होता है। सब में हाइब्रिडेशन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। पढ़े हो बीबीटी में sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, बट यहाँ पे sp3 टेट्राहेड्रल ना होकर डिस्टॉर्टेड हो गया है। डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, टूट फूट गया स्ट्रक्चर, और टूट फूट के क्या बन गया पायरामिडल, और थोड़ा सा चेंज होके क्या बन गया वी और बेंट शेप्ड। तो ये चीज बीबीटी नहीं बताता। अब तो कौन बताता है, उसके बाद एक थ्योरी पढ़ेंगे इसका लिमिटेशन के बाद, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन एंड थ्योरी VSEPR, वहां पता चलेगा। अब तो बोलेगा सर नाम बता दो, फिर से नोट कर लेते हो, तो बच्चा वहां बताएंगे पूरा डिटेल में। तो अभी बीबीटी ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाता, क्यों sp3 में ये होता है, sp3 में 2 लोन पेयर, तो ये क्यों आए स्ट्रक्चर, ये बीबीटी नहीं बताता। सेकेंड पॉइंट नोट करना, इट डज नॉट एक्सप्लेन, it does not explain magnetic nature, it does not explain magnetic nature of any species it does not explain magnetic nature of any species, it does not explain color and spectra of species। तो ये कुछ लिमिटेशन था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कुछ लिमिटेशन था वैलेंस। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये होता है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the pair electron which is not participate in the formation of bond is called lone पेयर इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर के लिए LP इलेक्ट्रॉन। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वैसे एक होता है बोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चा, बोन पेयर को BP से रिप्रेजेंट करूंगा। तो the pair of electron which is participate, the pair of electron which is participate, the
pair of electron which is participate, the pair of electron which is participate in the formation of bond is called bond pair इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन का पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? लोन पेयर। नोट कर लो जल्दी से। तो लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाता इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो लोन वर्ड उठाया गया है लोनली से, जिसका मतलब होता है अकेला। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ही बना रहे हैं अकेले रह गए, सेपरेट है, आइसोलेटेड हो गए, ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नोट कर लो जल्दी से। और ये जो फर्स्ट वाला था ये सब कैसा है वो भी देख लेते हैं भाई। नोट बेटा क्लियर है? फिर लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। अब कुछ कंपाउंड है जिनमें आपको दिक्कत होगा, जैसे अभी मीथेन था, NH3 अमोनिया वाटर, हाइब्रिडेशन सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो उनके लिए नया थ्योरी यूज होगा जिसको बोलते हैं VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी। क्या यूज होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्सन थ्योरी। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ये कल के क्लास में ही हो पाएगा, ठीक है ना, द नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले चलो एक छोटा सा नोट कर लो भाई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन। सिर्फ कार्बन पे यूज होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सिर्फ कार्बन के लिए यूज होने वाला भाई ट्रिक। तो इसमें पहले नोट में कुछ चीजें, दो नहीं तीन चीजें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड 0 1 2, तो पाई बॉन्ड 0 हुआ तो sp3 हाइब्रिडेशन ऑन कार्बन, sp3 होगा, 1 होगा तो sp2 और पाई बॉन्ड 2 होगा तो sp। कार्बन पे ये तीन के सिवा कोई हाइब्रिडेशन होता नहीं है। sp3 sp2 sp, ये याद रखना। पाई बॉन्ड देखो कार्बन के पास कितने हैं, पाई बॉन्ड अगर 3 है 0 है तो sp3, 1 है पाई बॉन्ड तो sp2, अगर 2 है तो sp, ठीक है ना। अब ये भी याद रखना भाई, अगर एलिमेंट के बीच सिंगल बॉन्ड है, दोनों सेम हो या अलग उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा सिग्मा। दो बॉन्ड है, चाहे वो एलिमेंट सेम हो या अलग अलग हो, तो एक सिग्मा एक पाई होता है। अगर 3 बॉन्ड है एलिमेंट के इधर, तो यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई। अब ऐसा नहीं बोला सब बीच वाला हमेशा सिग्मा होगा, क्या कोई सा भी लो, बट 3 में से 2 बॉन्ड हमेशा पाई होंगे और एक सिग्मा। तो ये चीज याद रखना भाई, तब जाके इसको सॉल्व कर पाओगे। एक एलिमेंट के पास अगर एक सिग्मा, ये ए वाला जो है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसी ए के लिए भी है बी के लिए भी है, वैसे पाई बॉन्ड भी ए के लिए बी के लिए है। तब जाके अगर सिंगल लाइन है मतलब एक बॉन्ड, तो हमेशा सिग्मा। 2 लाइन है मतलब डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई। 3 लाइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा 1 टाइम्स पाई 2 टाइम्स। और इसके साथ ये 2 चीजें याद रखना भाई, अगर इतना कर लेते तो दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं। तो एग्जाम्पल CH3 CH2 CHO,
तो भैया इनके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9th-10th में जो पढ़े उससे काम नहीं चलने वाला, तो 12th का जरूरत पड़ेगा। फिर भी हम बता दे रहे हैं ये बोर्ड CH वो ऐसा ग्रुप होता है, ये सब तुमको समझना है भाई, मतलब अभी याद रखना है, समझना कब है, जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब। डबल बॉन्ड CH, तो हाइब्रिडेशन बताना है। तो इस कार्बन पे कितने, इस हाइब्रिडेशन, इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन इस पे और इस पे क्या होंगे भाई बताओ, क्या होगा हाइब्रिडेशन पहले वाले कार्बन पे इस पे? हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड बनाता है क्या? हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड नहीं होगा तो सिग्मा तो आएगा नहीं, सॉरी पाई बॉन्ड तो बनेगा नहीं। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ जल्दी। इस कार्बन के ऊपर कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है फर्स्ट वाले पर? सर sp3। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, sp3। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, तो यहाँ पे भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है sp3। यहाँ पे इस कार्बन पे एक सिग्मा और एक पाई है, तो पाई बॉन्ड कितने है भाई? कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड कितना है? एक पाई बॉन्ड पे sp2, बड़ा सिंपल सा, कई लोग को दिख ही नहीं रहा होगा सर कहाँ, तो बेटा लिखा हुआ है 2 लाइन पे एक सिग्मा और एक पाई, ऐसा बताया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड, तो भैया सिग्मा 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 सिग्मा, कई लोग को इतने ही नहीं करने आ रहा है, सिंगल लाइन तो सिग्मा बोलना है, 2 लाइनें पे एक सिग्मा एक पाई बोलना है, कई लोग से इतना ही नहीं हो रहा होगा। तो sp3 यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, तो ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो इस कार्बन के लिए भी है, और ये तो sp2, ये भी sp2, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना बच्चा? ये सिग्मा और एक पाई, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, तो sp2। तो इस तरह से निकाला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है नोट